Hey, hello, welcome back, MB aspirants. Welcome to this new video, guys. So, guys, as CT's forms are already out, we have already made a detailed video for all the important things. But, guys, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए लास्ट 80 डेज का एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत डिटेल्ड प्लान है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन टू दो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी तक किया भी नहीं है। उन सब के लिए एक बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दूंगा। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो गिव यू कैसे सेक्शंस प्लान करने हैं, मॉक्स कैसे प्लान कर रहे हैं, एवरीथिंग रिगार्डिंग व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट 75-80 days. Okay, so guys, watch this video properly, take notes of what all things are needed. Okay, and let's quickly get started, guys. तो पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं 75-80 डेज में, लास्ट 70-80 डेज में क्रैक कर सकता हूँ सीईटी? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। गाइज, अगर आप प्रॉपरली जो प्रिपरेशन प्लान है वो फॉलो करना चाहते हो, वो फॉलो करने वाले होगे, तो 100% यू कैन गेट इनटू द टॉप इंस्टीट्यूट्स थ्रू एमबीए सीईटी। एंड गाइज, एक डायरेक्टेड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीईटी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, सीईटी डिफिकल्ट नहीं है। उसको एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है। इट चेक्स विथ योर स्मार्टनेस। तो इसीलिए इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन व्हाट ऑल थिंग्स आई विल बी गिविंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो फॉर श्योर गाइज वी ऑलरेडी हैव केसेस जिन्होंने लास्ट 2 to 3 मंथ्स में सीईटी क्रैक किए हैं, बजाज सिडनम जैसे कॉलेज में गए हैं। ओके, सो इसीलिए लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। सो गाइज, हम 3 स्टेप अप्रोच लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, आप लोग अगर अभी प्रिपेयर कर रहे हो और इसके पहले भी स्टार्ट किया होगा, ये 3 स्टेप्स में ही जाना है। सबसे पहले हमें आपके सेक्शंस देखने पड़ेंगे कि कौन सा सेक्शन की क्या प्रायोरिटी है। उसके बाद टारगेट सेटिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं देने वाला हूँ, नो नीड टू वरी। ओके, एंड देन सेक्शनल प्रिपरेशन भी क्या करना है ये भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्स के ऊपर। कॉन्ट्स 50 मार्क्स का होता है। ओके, इसीलिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 50 में से कितने लाने हैं वो भी बात करेंगे। अगर सबसे बड़ा वाला टेबल देखते हो तो उसमें सारे चैप्टर्स जितने भी पॉसिबल है सीईटी में आना, सब मेंशन्ड है, बट आपको सब नहीं करने हैं। सबसे पहले मेक श्योर यू आर टारगेटिंग एंड यू आर फोकसिंग ऑन ऑल द चैप्टर्स दैट आर गिवन इन रेड। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। उसके ही नीचे लेफ्ट कॉर्नर में अगर टेबल देखते हो सेक्शन वर्सेस वेटेज का, तो you could clearly see arithmetic सबसे ज्यादा high weightage, which is almost close to 50% of the question, या even more than 50% of question will be from arithmetic. तो आपको arithmetic target करना है। उसके बाद algebra and modern maths के 5 to 7 questions, and others में DI आ सकता है एक आध, या कोई और छोटे मोटे जो simplification type questions है, कुछ आएंगे बेसिक्स, तो वो आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको उस हिसाब से जाना है। लेफ्ट के जो वेटेज के टेबल है उसके अकॉर्डिंगली, प्लीज रैंडमली मत प्रिपेयर करना। ओके, उसके बाद अगर राइट का टेबल देखते हो जो ब्लैक में दिया गया है, प्रायोरिटी नंबर और टारगेट स्कोर, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, जस्ट फॉर जनवरी, नॉट द फाइनल स्कोर। ओके, तो आपके पास ऑलमोस्ट 30-35 डेज है, तो उसमें टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? अगर प्रायोरिटी नंबर 1 है, मतलब अगर आपका क्वांट स्कोर, प्रायोरिटी नंबर 1 का मतलब है अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए इस जनवरी एंड तक 25 to 30। ओके, बढ़िया सा एकदम एम्बिशियस स्कोर दे रहा हूँ, बट इसके पीछे भागना ही पड़ेगा अगर आप बोल रहे हो कि आपका टारगेट या आपका क्वांट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 50% मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, राइट? फिर अगर मॉडरेट है, आपको लग रहा है 9 बहुत अच्छा है, 9 बहुत खराब है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 70 to 22 मार्क्स। और वीक अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं यार, मेरा उतना अच्छा है नहीं क्वांट्स, तो 10 to 15 मार्क्स का टारगेट रखो। गाइज प्लीज, आपके सेक्शन के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली ही इसको लेना है टेबल को। मैं एंड में टोटल स्कोर के ऊपर भी आने वाला हूँ। प्लीज मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग इज आप आपके टारगेट के अकॉर्डिंगली भाग रहे हो। अगर आपका टारगेट स्ट्रॉन्ग है तो उस हिसाब से, मॉडरेट है तो वीक, तो आप कॉन्ट्स कैसा है आपका, आपके हिसाब से डिसाइड कर लो। आपका अगर बहुत ही वीक है तो गाइज आपको सिर्फ 10 से 15 मार्क्स लाने हैं। मॉक टेस्ट से समझ में आ जाएगा, मॉक के लिए अलग से वीडियो बनेगा, बट आपका टारगेट ये दिमाग में रखो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। गाइज, रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में ऊपर के टेबल में ट्रेडिशनल में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग में क्या, पजल्स में क्या, एक रफ आइडिया दी गई है। ओके, लेफ्ट में अगर नीचे का टेबल देखते हो तो टाइप और जनवरी का टारगेट क्या होना चाहिए। इस पजल्स में सारे टाइप्स जितने भी मेंशन्ड है सारे टाइप्स कर लो क्लियर। ओके, और उसके साथ साथ ही 5 पजल्स पर डे होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। मिनिमम 5 पजल्स पर डे आपका टारगेट होगा। ट्रेडिशनल मतलब जो सिलॉजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, इसके कम से कम 50 क्वेश्चंस पर डे भागना है अगर आपको रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग करना है। 50 क्वेश्चन पर डे होनी चाहिए। आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चंस, मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा गाइस, 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा सॉल्व कर लोगे।
उसके बाद व्हेन वी टॉक्ड अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें 20 क्वेश्चंस टारगेट करने रोज, सारे L1 एंड L2 लेवल खत्म कर दो ट्रेडिशनल और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। ओके, तो 20 क्वेश्चंस पर डे, एक टाइप ले लो, इन्फरेंस ले लो, कंक्लूजन ले लो, 20 क्वेश्चंस के पीछे भागो और आपका प्रॉपर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो दिए गए टारगेट्स प्लीज प्रॉपरली पूरे करो अगर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो। नेक्स्ट अगर देखते हो कि 75 मार्क्स का रीजनिंग का सेक्शन होता है, उसमें से टारगेट स्कोर क्या होगा। अगर आप बोल रहे होगे कि सर मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, तो मेक श्योर आपका जनवरी का टारगेट स्कोर होना चाहिए 45 to 55 के बीच में। नेक्स्ट अगर आपको लग रहा है मॉडरेट है, बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, तो 35 to 40 के रेंज में आपका आसपास होना चाहिए। ओके, और अगर वीक लग रहा है, ठीक है, तो वीक में 25 अराउंड आपका स्कोर आता है तो भी आपका डिसेंट है। ओके, तो ये आपके टारगेट स्कोर है फॉर जनवरी। प्लीज हर एक नंबर को ट्रेस करो, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो आपको कौन से चैप्टर कितने करने हैं, कैसे करना है आपका प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश 50 मार्क्स के लिए आएगा। 50 में से क्या क्या टारगेट करने हैं वो भी देखेंगे। लेफ्ट साइड आपका पूरा डिटेल सिलेबस है, और आरसी कौन से कैटेगरी से आते हैं आपके एग्जाम में वो भी कैटेगरीज दी गई है, तो आपको और रेलेवेंट हो जाएगा प्रैक्टिस करने में। स्टूडेंट्स ब्लाइंडली प्रैक्टिस करते हैं, आपको ब्लाइंडली प्रैक्टिस नहीं करना है। ओके, उसके बाद ग्रामर की अगर बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर रिवीजन कर लो, इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एंड देन मिसलेनियस में वोकैबुलरी आएंगी, मैच द पेयर्स, पैराजंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी बात करते हैं राइट साइड के टेबल में जाते हैं, विच इज योर रेड टेबल। रेड टेबल को अगर देखते हैं तो पैसेजेस का टारगेट क्या होना चाहिए, 5 से 6 पैसेज पर डे आपको करने हैं, और कैटेगरीज ऑलरेडी दी गई है। गूगल पे टाइप करते हो तो n नंबर ऑफ पैसेज आ जाएंगे। ठीक है, फिर एरर एंड सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर के ऊपर ये सेकंड कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं, विच इज एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन। उसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस पर डे करने ही है, अगर आपको दबा के छापना है तो। अगर इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो 30 कर सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है यार मेरे को बहुत दिक्कत है, तो प्लीज अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। आई नो दिस इज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, बट हमारे पास दिन भी कम बचे। ओके, देन इट इज मिसलिनियस में मैंने जो दिखा हुआ है सारे, तो इसके 20 पर डे करना है, और एक टॉपिक एक दिन उठाना है। मतलब पकड़ लो, मैंने मैच द पेस उठा ले 20 क्वेश्चंस कर लूंगा, पैराजंबल्स उठा ले 20 क्वेश्चन कर लूंगा एक दिन में एक ही उठाना है। प्लीज एक दिन में सारे मत उठा देना वरना टाइम नहीं होगा। एक दिन में एक ही टॉपिक फ्रॉम मिसलिनियस। अभी आ जाते हैं ऊपर के ब्लैक वाले टेबल में। ब्लैक वाले टेबल में इफ यू कुड सी प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरा स्ट्रांग है वर्बल, तो मैं 30 to 35 की रेंज टारगेट करूंगा ही, क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी होता है, कभी कभी थोड़ा लेंथी आता है बट डिफिकल्ट नहीं होता इंग्लिश। जिसका इंग्लिश अच्छा है भाई 30 to 35 मार्क्स टारगेट ही कर लो बच्चा। नेक्स्ट इज अगर मॉडरेट लग रहा है तो 22 to 27 का मार्क, और अगर वीक है, बहुत बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा है वीक होता है, तो गाइस 15 के आसपास आपका स्कोर जनवरी के महीने में 15 से 20 का स्कोर आना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे नेक्स्ट सेक्शन विच इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के लिए भाई किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों, देख लो सारे टाइप्स दिए गए हैं, और रोज करना है 15 पर डे, 15 पर डे, 10 पर डे, 10 पर डे, ये सारे टाइप्स क्लियर कर लो। ओके, सोर्सेज के लिए यू कैन रीच आउट टू अस, हम सोर्सेज भी बता देंगे। वेरी सून वी आर लॉन्चिंग विद अ सीरीज फॉर एब्स्ट्रैक्ट आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद प्रायोरिटी इसकी 1 रखी है, मैंने स्ट्रॉन्ग ही रखा है, क्योंकि ये सबके लिए स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग सबका होना चाहिए। मतलब हर किसी ने जनवरी का टारगेट 15 to 20 रखना है। इसमें गाइज देयर इज नो लिबर्टी। अगर आप लिबर्टी लेने जाओगे तो ट्रस्ट में आपको 100 का जो मार्क है सीईटी में वो क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो 15 से 20 का टारगेट रखो, बहुत इजी होता है ये, एकदम स्कॉलरशिप्स में आपने किया होगा जब स्कूल में दिया होगा, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रफ प्लान था। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बता दिया जिसका स्ट्रॉन्ग है पर्टिकुलर सेक्शन उसको क्या टारगेट है, बट ओवरऑल टारगेट क्या होना चाहिए। अभी लेट्स टेक, मैं मेरी मॉक का अगर प्लान करता, ठीक है, इफ आई वांट टू प्लान माय मॉक, तो मेरे सेक्शन की प्रायोरिटी क्या होती, ये मैं टेबल हर एक मॉक के पहले मैं बना लेता था, और मेरे टारगेट्स मेरे सामने होते थे। देखो एट द एंड आपको 150 मार्क लाने हैं, पकड़ लो, तो 150 कैसे भी आए इट डजेंट मैटर, क्योंकि सीईटी में सेक्शनल स्कोर कोई नहीं देखेगा जैसे कैट जैसे। तो आप कॉन्ड में 10 ही लेके आओ बट रीजनिंग में 60 लेके आओ तो बढ़िया धमाका है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर कॉन्ट्स का प्रायोरिटी 1 है, ये किसी का अलग हो सकता है। ठीक है, पीछे जाके अगर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली मैंने राइट में स्कोर्स लिखे हैं। ठीक है, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग होता तो आपका स्कोर वहां पे चेंज हो जाता। लेट्स अज्यूम कॉन्ट्स मेरा स्ट्रांग सेक्शन है, ठीक है, तो उस केस में मेरा टारगेट स्कोर जनवरी के लिए होगा जब मैं मॉक दूंगा 25 से 30। रीजनिंग अगर सेकंड प्रायोरिटी में, सेकंड प्रायोरिटी मॉडरेट है, तो मेरा फिर स्कोर होगा 45 to 55 के अराउंड। ठीक है, मैंने डिफिकल्टी लेवल रीजनिंग के लिए थोड़ी बढ़ाई है,
ओके तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 40 अराउंड स्कोर कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में अगर मेरी लास्ट प्रायोरिटी है, मतलब मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं 15 to 20 ऑफ कोर्स हमने देखा है वो टेबल में टारगेट करूँगा। और एब्स्ट्रैक्ट के लिए सबके लिए सेम है 15 to 20। अगर आप इसको एस से बैलेंस करते हो तो आपका स्कोर जनवरी में ही 90 to 120 के रेंज में आराम से आ जाएगा विदाउट टेकिंग एनी तुक्का। ठीक है, तो गाइज विदाउट मेकिंग एनी तुक्का आपको ये स्कोर आ जाएगा अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो तो। ठीक है, तो आपका टारगेट ये रखो, जो टॉप 2 सेक्शंस है उसमें यूजुअली रीजनिंग सबका होता ही है, टॉप 2 में रीजनिंग सबका आएगा, एब्स्ट्रैक्ट को उसमें मिक्स मत करो। तो मेक श्योर कि आप टॉप 2 मिला के आपका जनवरी का टारगेट होना चाहिए एनीवेयर बिटवीन 70 अराउंड मार्क्स। टॉप 2 मिला के मिनिमम 70 to 80 मार्क्स आपके टारगेट होनी चाहिए। मतलब उस केस में फिर इंग्लिश रीजनिंग कर लो या रीजनिंग क्वांट्स कर लो, वट एवर द कॉम्बिनेशन सूट्स यू, बट दिस इज समथिंग जो हर टॉपर फॉलो करता है, यही स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मेक श्योर आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, यही टारगेट्स फॉलो कर रहे हो। ओके, एंड एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान के साथ जाना है गाइस। प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट स्पॉइलिंग आउट ऑन थिंग्स। Guys, we are launching a very interesting thing for all the aspirants which is CBC 2025। ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हर किसी ने ये चीज तो करनी ही चाहिए। वो क्या है और सबके लिए ओपन रहने वाला है ये, this will be open for everyone। I'll be launching it very soon। okay, उसके पहले गाइज अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, बूस्ट करना है, प्रिपरेशन ट्रैक पे करना है, अभी ये सारी चीजें बताई है, इंटरेस्टिंग लगी होगी चीज, अचीव करना है 100 120 150 का टारगेट, वॉट एवर टारगेट यू हैव इन योर माइंड, तो गाइज दिस इज अ बैच दैट यू कैन ज्वाइन विच इज MBA CET 2025 पावर बैच। this will be the faculties that will be teaching you will be from GBIMS। तो मेक श्योर ऐसे जो लोग जिन्होंने खुद ने CET क्रैक की है, ऐसे लोग जब आके आपको पढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। ठीक है, यू विल गेट टू लर्न ट्रिक्स, टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एवरी टॉपिक। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आपको करना है, और उसके साथ गाइज आप कोई भी कॉर्नर में बैठे होगे, रिमोट लोकेशंस पे, टियर 2 टियर 3 सिटीज में ये एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, बट टॉपरनिकस हैज ब्रॉट टू यू। जो ऑफलाइन में बैचेस चलेगी वही आपको लाइव होगी, तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। तो मेक श्योर इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच तो आप रजिस्टर कर सकते हो, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस पे आप रजिस्ट्रेशन कर दो। विल रीच आउट टू यू, बट गाइज प्लीज डोंट मेक इट लेट। जितना लेट करोगे उतने मार्क्स कम होते जाएंगे, इसीलिए क्विकली रजिस्टर एंड गेट स्टार्टेड and get powered with your preparation। So that's all from today's video guys। if you want to reach out to us, you can follow Taparnikas_MBA Instagram and let us know with any queries, comment में डाल सकते हो। till then stay tuned, we'll be back soon with very interesting videos over MBA CET 2025।